बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि बाजवा अब भी मुतहरिक हैं और अंदर के गद्दार कौन हैं जो मुमकिन तौर पर इमरान खान की जो जड़ें हैं वो खोखली कर सकते हैं। इसके अलावा जो तरीन है वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं और क्या किरदार अदा करेंगे आने वाले वक्तों में, उस हवाले से भी बात करेंगे। और एक पीटीआई नई जन्म ले चुकी है, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाजवा के हवाले से कि बाजवा जो हैं वो 25 मई की जो यौम शोहदा की तकरीब थी उसमें हाजिर सर्विस आर्मी चीफ के पास बैठे हुए थे और ऐसा एक तासुर दिया जा रहा है, वफ़ान हाल कहते हैं कि ये तासुर दिया जा रहा है कि उनको इकट्ठे बिठाने का मकसद ये है कि अब भी जो बाजवा की जो लेगेसी है वो कैरी हो रही है, बाजवा की जो लेगेसी है। और नज़र भी यही आ रहा है कि इसके बावजूद कोई सॉफ्ट कॉर्नर किसी भी तौर पर नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान को दबाने के लिए जो भी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सबके सामने हैं। सहाफ़ियों को दिन दिहाड़े अगवा किया जा रहा है। इमरान रियाज खान अब तक लापता है, उनका कुछ भी पता नहीं लग रहा। इनके जो वकील हैं मियां इशफाक अली, वो कहते हैं कि जो IG पंजाब हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं और इनके ख़िलाफ़ भी हम एक पटिशन दायर करने जा रहे हैं कि इनको कैसे नहीं पता कि इमरान रियाज खान कहाँ हैं। इमरान रियाज खान जो हैं वो कहते हैं कि इनको पता है कहाँ हैं और पूरी मिली भगत के साथ ये सारा खेल रचाया गया है। एक बंदा जो 15 दिन से लापता है, सिर्फ उसका एक कसूर ये है कि वो अपने मौक़िफ़ की बात करता है, जो उसको सही लगता है वो बात करता है। कि आप देखिए कि जुल्म और सितम की हद देखिए कि कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। अब रियासत जो है स्ट्रिक्टली किरदार अदा कर रही है इस हवाले से कि अब इमरान रियाज जो हैं वो बहरहाल अब तक लापता हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करे और उनको महफूज रखे। जो इतलात आ रही हैं वो अब तक तो यही आ रही हैं कि वो सेफ़ साइड पे हैं, वो सेफ़ हैं, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी टॉर्चर किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं समी इब्राहिम को उठा लिया गया है और भी ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके पीछे तकब कर रही है आपकी जो कह लें कि सिक्योरिटी एजेंसीज़। और इसके अलावा जो जुवेद चौधरी साहब हैं उन्होंने भी अपने एक ब्लॉग में बात की है कि 69 यूट्यूबर हैं जिनको इन्होंने उठाना है क्योंकि वो इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं, अपनी जगह पे चल रही हैं। लेकिन आप अमेरिका को देखें, आप बरतानिया को देखें, वहाँ पर आज़ादी ज़ाहिर राय बहुत ज़्यादा है। आपकी हुकूमत पर भी तनकीद की जाती है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर इस तरह से पकड़ दकड़ नहीं होती। हाँ, सऊदी अरब में और हिसाब है कि आपको पता है कि शमाल हक कौन थे, वो शमाल हक जानी करके नाम था उनका, जो सऊदी सहाफ़ी थे, उनको कत्ल किया गया था एक सफारत खाने में, तुर्की के सफारत खाने में ग़ालिबन कत्ल किया गया था उनको, और कत्ल करके उनके जो हिस्से बकरे करके एक बैग में ले जाया गया था। तो इस हद तक घेल रचाया गया था जिस पर जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी और सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। और फिर सी पे वो जो ओपेक प्लस का जो पहले माहिदा था उस हवाले से भी काफ़ी लेदे हुई थी सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान। लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब जो है वो टस से मस नहीं हुआ था और वो अपनी पॉलिसी पर अड़ा रहा था। लेकिन यहाँ पर पॉलिसीज़ आए दिन चेंज होती रहती हैं। कभी किसी के दबाव में कहा जा रहा है कि जी चाइना जो है वो नहीं चाह रहा कि इमरान खान आए और इस वजह से ये सारा खेल रचाया जा रहा है। और सी पैक जो मंसूबा है उसको बहाल किया जा चुका है और इमरान खान ने उसको रोकने की कोशिश की थी। वो कि इसके अंदर और बहुत सारे फैक्टर हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन बात यह है कि इमरान खान को इस टाइम पूरी तरीके से दबाने की कोशिश शुरू हो गई हैं। आप देखें मलिका बुखारी चली गई छोड़कर पार्टी, और इसके अलावा मुसर्रत चीमा, जमशेद चीमा वो भी छोड़कर चले गए हैं। तो एक एक करके जो है वो इमरान खान की विकटें गिराने का एक सिलसिला जारी व सारी है। लेकिन बात ये है कि क्या ऐसा करने से इमरान खान की जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा होने को नहीं है। आप ये देखिए कि अब जो तरीन साहब हैं वो एक्टिव हुए हैं और उन्होंने अब एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनाना है। और अच्छा, आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि शाहिद हाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, ये इन्होंने एक अपनी इमर्जिंग पाकिस्तान के नाम से एक तंजीम कह लें या आप कह लें कि एक ग्रुप सा बना लिया था। तो कहा जा रहा है कि उसको भी इकट्ठा करके मतलब एक अलहदा से जमात को तश्कील दे दिया जाएगा जिसके अंदर जहांगीर तरीन के भी लोग मौजूद होंगे और जो PTI को जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे। आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन के अंदर भी ये इस तरह की कियास रहियाँ की जाती रही कि
चौधरी निसार जब छोड़ के गए थे नून लीग को और कहा जा रहा था कि जीप जीतेगी और जीप के कुछ लोग जो हैं वो मिल जाएंगे, 32-30 का एक बन जाएगा और वज़ीर आज़म चौधरी निसार बन जाएंगे। अब कोई जो कैलकुलेशन पता नहीं अजीब व गरीब किस्म की गई थी कि जो इसका ना सर था ना पैर था। लेकिन आपने देखा कि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को कामयाबी हासिल हुई थी और जो चौधरी निसार थे वो 2 टेक्सला के हल्के से और रावलपिंडी के हल्के से गलबन खड़े थे। वो दोनों नेशनल असम्बली की सीटें हार गए थे और एक MP की सीट भी हार गए थे और सिर्फ बहुत मुश्किल अपनी एक MP की सीट वो बचा सके थे। तो इस तरह से प्रेडिक्शन करना ये तो आप नहीं कह सकते, लेकिन इस पर सिनेरियो टोटली चेंज है कि जो अवाम है वो उनका वसी समंदर इमरान खान के हक़ में है। और मैंने अब ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, कट्टर नून लीग के लोग देखे हैं जो कह रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो हद हो गई है सारी, कि एक बंदे को मिटाने के लिए सारी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं। तो वो भी सामने आ रहा है, तो वो भी लोग छोड़ के तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान के साथ उनकी हमदर्दियाँ हो चुकी हैं। तो आप देखें कि वोट बैंक किस कदर स्ट्रॉन्ग है इमरान खान का। तो इमरान खान चाहे कहीं कुछ किसी और को भी खड़ा कर देंगे ना, कोई अजनबी को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। तो इस तरह से पार्टी नहीं तोड़ी जा सकती। ये कलदम भी दे देंगे तो मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि कोई बात नहीं, वो नए नाम से आ जाएंगे, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है इस हवाले से। लेकिन जो अब PTI हकीकी की मैं बात कर रहा था कि एक PTI बनाई जा रही है, तो PTI हकीकी के नाम से भी एक जमात उभर कर सामने आ रही है कि कुछ लोगों का ग्रुप है वो PTI हकीकी बना लेगा। और मैं वही कह रहा हूँ कि वो मर्ज होके फिर जो लोग नाराज़ हुए, कुछ नून लीग से नाराज़ हुए, कुछ पीपल्स पार्टी से नाराज़ हुए, जो PTI से निकल रहे हैं, वो सारे एक जगह पे जमा होकर फिर वो अपनी एक जमात को तश्कील दे देंगे। मैं कुछ लोगों का कल जिक्र किया था, जैसे कि फवाद चौधरी थे, उन जैसे लोग जो पार्टी को छोड़ गए, जो बहुत कहते थे कि हम लेकर रहेंगे आज़ादी, लेकिन हो सकता है उन पर कोई दबाव हो, उनके बच्चों की धमकी चमकी दी हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि कुछ भी यहाँ पे ब्लैकमेलिंग का सिलसिला भी जारी है। कुछ लोगों के तो चेहरे पर बड़ी अफसरदगी थी जब वो पार्टी को छोड़ रहे थे। अब आप देखें ना कि एक पार्टी इतनी मकबूल हो, उसको कौन छोड़कर जाना चाहता हो। या तो होना कि इमरान खान का अपना वोट बैंक नीचे गिर गया हो, तो फिर लोग छोड़कर भी जाएँ तो समझ में आता है कैसे वक्त में कि उस जमात का जिसके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं इस टाइम, तो उसके ही लोग उसको छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। तो अभी तो इस पे वो मुकाफ़ात अमल कह रही हैं मरीम नवाज़ साहिबा, तो मैं उनसे अर्ज़ करता चलूँ कि जो आपके वालिद साहब हैं, वालिद गिरामी जो हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, जो कभी तो मौका ही नहीं देते किसी को मुश्किल वक्त में कि उनका कोई साथ छोड़ जाए, वो खुद ही भाग जाते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो खुद ही भाग जाते हैं, कभी लंदन भाग जाते हैं, कभी सऊदी अरब भाग जाते हैं। तो उनका क्या है, वो तो कहना कि अपने कारकुनों को भी मौका दें कि भाई नसो, मेरे से भागो, यहाँ से मैं छोड़ के जाओ। वो कहते नहीं यार आपने तकल्लुफ़ कर रहे हैं, मैं ही चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। तो वो इस तरह गए हैं, इसलिए आपकी पार्टी बची हुई है, वरना कब की जो है ना वो पार्टी टूट के बिखर जाती। सिर्फ आपको वो जो जनूबी महाज पंजाब का जो खुसरो बख्तियार टाइप मौसमी बटेरे, फसली बटेरे जो हैं वो इधर उधर हुए थे, उसको क्या आपकी साख को कोई आपकी पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा हो, कोई डैमेज हुआ हो, तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो बहरहाल आप तो कहते थे कि मरीम नवाज़ कहती थी कि PTI नून लीग का जो टिकट है वो चला है, देखा ना कमाल, नून लीग का टिकट चला है। भाई अगर चल रहा है तो फिर चलाओ इसको, फिर हराओ इमरान खान को। इलेक्शन से भागने की क्या मंतक है, ये समझ नहीं आती बात की। लेकिन बहरहाल अब तो पूरी दुनिया देख चुकी है, एक बच्चा जानता है कि इमरान खान के साथ हो क्या रहा है, और इमरान खान खुद भी जानते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है जो हो रहा है उसको होने दें, मैं तो अंत तक खेलूँगा, आखिरी बॉल तक खेलूँगा। और वो ज़ाहिर सी बात है उनके जो असाब हैं वो कह लें कि बहुत मजबूत हैं, वो हौसला शिकन नहीं है। तो इसलिए इमरान खान जो हैं वो अभी अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, और वो ये भी साथ कह रहे हैं कि यार अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं अपने ताकतवर हलकों को, वो कह रहे हैं कि भाई आज हम ऐसा मुज़ाकरात करने को बीच का रास्ता निकाल लेते हैं कि क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलें हैं, उनको हल कर लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी वो पटिशन दायर कर चुके हैं कि मेरी पार्टी का क्या हाल हो रहा है, और वो ये भी कह चुके हैं कि भाई आप लोगों को इकट्ठा कर लें, और अगर वो मेरा साथ छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि मैं मकबूल नहीं हूँ, तो ठीक है फिर आप खुद से फैसला कर लें, मेरे बगैर मिल चल सकता तो चला लें। तो लेकिन ऐसा फ़िलहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और सिर्फ इस टाइम कहानी एक शख्स के गिर्द घूम रही है जिसको शिकस्त देने के लिए हर तरह की ज़ोर आज़माई की जा रही है। लेकिन बात यह है कि अभी नाउमीदी ज़रूर है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे खान साहब ख़त्म हो गए हैं। लेकिन बात ये है कि जहाँ अंधेरा होता है फिर रोशनी भी वहीं होती है, अगर रात होती है तो फिर वहाँ सुबह भी होती है। तो
یہ اب امید رکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں گے اور پورے اب و تاب کے ساتھ، پورے جلال کے ساتھ جو ہے واپس آئیں گے، جہو جلال کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تو اب تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔